Today we will discuss our new topic that is called data structure. तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है हम डेटा को कैसे मेमोरी में रखें, वो हमको डेटा स्ट्रक्चर बोलता है। तो मेमोरी में हम कैसे रखेंगे, बहुत सारा टेक्निक्स है, जैसे स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ, बहुत सारे केसेस है। वो सब एक चैप्टर्स है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली यूज कहाँ पे होता है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है? इसके एप्लीकेशंस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, सिमुलेशंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, और बहुत जगह पे ये यूज होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है हम लोग यूजिंग सी लैंग्वेज हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग क्लासिफाई किए हैं 3 पार्ट में, एरे, लिस्ट एंड फाइल्स। तो लिस्ट जो है 2 किस्म का होगा, एक होगा लीनियर लिस्ट, एक होगा नॉन लीनियर लिस्ट। और लीनियर लिस्ट में आएगा स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर में आएंगे ट्री, ग्राफ। तो ये है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन। और डेटा स्ट्रक्चर्स को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही टाइप का डेटा रखना, नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को रखना। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर, नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा? लीनियर फैशन में डेटा तुम्हारा स्टोर होगा सीक्वेंस में, नॉन लीनियर में रैंडम वे में। ठीक है, जैसे हम लोग ग्राफ हम लेंगे बाद में। फिर हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक केस भी देखते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक केस का मतलब होगा कि अगर मेमोरी एलोकेशन होता है during compile time, we can say it is a static memory allocation. If the memory allocation takes place during run time, we can say it is a dynamic memory allocation. तो इस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग को क्या क्या टॉपिक कवर अप करना है। हम लोग को जो है टॉपिक कवर अप करना है, जैसे स्टैक, फिर आता है क्यूज, और सबसे ऊपर में हम ले लेते हैं, मान के चलिए इसको 2, ये 3। फर्स्ट में हम ले लेंगे एरे, फिर स्टैक, फिर क्यूज, फिर चौथा लिंक लिस्ट, फिर हम लोग आ जाएंगे लिंक लिस्ट के बाद ट्रीज, फिर हम लोग आ जाएंगे ग्राफ। तो ये है हम लोग का टॉपिक जो हम लोग कवर अप करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग एरे देखते हैं, एरे का मतलब होता क्या है? व्हाट इज एरे? एरे का मतलब होता है अगर हमारा एलिमेंट कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है और होमोजेनियस टाइप का डेटा एलिमेंट को रखते हैं, मतलब सिमिलर टाइप का डेटा एलिमेंट को रखते हैं, वी कैन से इट इज एन एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, और वी कैन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट, नॉट हेटेरोजेनियस। तो एरे होता है। तो इसमें हम लोग सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सब देखेंगे। सर्चिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ये 2 केस हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग स्टैक देखेंगे। स्टैक जो है बेसिकली, हम खाली थोड़ा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं लोगों को। स्टैक जो है ये एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसको बोलते हैं LIFO प्रिंसिपल, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अगर प्रैक्टिकली देखें तो आप लोग तो कभी पार्टी में गए ही होंगे, और पार्टी में जब जाते हैं तो वहां पे देखते हैं एक के बाद एक प्लेट रखा हुआ रहता है। तो आप कहां से निकालिएगा प्लेट को? आप हमेशा ऊपर से निकालिएगा, नीचे से तो नहीं निकालिएगा, नीचे से निकालिएगा सब प्लेट गिर जाएगा। तो 100% ये है, जो लास्ट में आया होगा प्लेट वो फर्स्ट में ही निकलेगा। तो दैट प्रिंसिपल इज नथिंग बट अ LIFO प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। जैसे एक कंटेनर हम मान लिए, इस कंटेनर में पहला प्लेट डालें तो सबसे नीचे में आया, फिर दूसरा प्लेट रखें दूसरे उसके ऊपर, फिर तीसरा इसके ऊपर, फिर चौथा इसके ऊपर। तो इसका मतलब चौथा एलिमेंट लास्ट में हुआ है, और चौथा एलिमेंट अगर लास्ट में हुआ है
इन हुआ है तो ये फर्स्ट आउट होगा, दैट इज कॉल्ड LIFO। तो इस प्रिंसिपल में स्टैक वर्क करता है और इसी को हम लोग को इंप्लीमेंट करना है। इसमें दो ऑपरेशन होंगे, पुश और पॉप। तो पुश ऑपरेशन में एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, पॉप ऑपरेशन में एलिमेंट को हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका क्यूज। क्यूज एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड FIFO, FIFO। FIFO प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग हमेशा कहीं ना कहीं में जाके लाइन में तो लगते ही हैं। जैसे आप टिकट काटे गए सिनेमा हॉल का, तो जो सबसे पहले है उसके बाद कोई है, उसके बाद कोई है, तो आप तो लास्ट में आके लगिएगा। तो जो पहले है उसको पहले ही टिकट मिलने वाला है, इसका मतलब है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यू। तो क्यू बेसिकली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें जो हम लोग कुछ फंक्शंस बनाएंगे जैसे इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है ये बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन केस है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, द मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रन टाइम, तो दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक पॉइंटर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या करेगा, पहला मेमोरी जब एलोकेट हुआ उसका एड्रेस को वो अपने पास रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट मेमोरी जब एलोकेट होगा इसका एड्रेस को, मान के चलिए ये 2000 है, इसका एड्रेस को ये मेमोरी रखेगा। इसका मतलब ये लिंकअप हो गया। इसमें हम डेटा रखेंगे। इसमें दो फील्ड होता है, एक होता है डेटा फील्ड, दूसरा होता है एड्रेस फील्ड। इसमें भी डेटा फील्ड, एड्रेस फील्ड। इसमें हम 10 रख दिए, यहाँ पे मान के चलिए और एक मेमोरी हम बना देते हैं, तो यहाँ पे 3000 इसका एड्रेस है, ये सब एड्रेस है। अब यहाँ पे हम 3000 हम रख दिए और ये इससे लिंक हो गया, मान के चलिए इसमें 20 स्टोर कर दिए। इसके बाद अगर हम कुछ भी स्टोर ना करना चाहे तो यहाँ पे नल वैल्यू रखते हैं, नल पॉइंटर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये है लिंक लिस्ट। ये किस हिसाब से स्टोर होता है, जैसे ये मान के चलते हैं ये आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें बहुत सारे स्लॉट्स बने होंगे, बहुत सारे स्लॉट्स बने होंगे। अब क्या होता है, जब अगर हम एरे ले रहे हैं तो वो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करेगा। एरे लेते हैं तो वो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करेगा। अगर 5 ARR INT ARR 5 अगर हम लेते हैं, 1 2 3 4 5 मेमोरी एलोकेशन कर लिया। लेकिन लिंक लिस्ट का केस ये है कि पहला अगर मेमोरी यहाँ पे एलोकेट करता है तो हो सकता है बीच में गैप हो, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर सकता है, फिर हो सकता है कि यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन करे, फिर यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन करे। इस हिसाब से ये मेमोरी एलोकेट करता रहता है। और हर एक के पास, इसके पास जो है इसका एड्रेस, मान के चलिए ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है, ये 4000 है। तो इसका मतलब ये होता है इसके पास इसका एड्रेस होगा, फिर इसके पास इसका एड्रेस होगा, फिर इसके पास इसका एड्रेस होगा। उसीलिए यहाँ पे दो फील्ड बनते हैं, एक होता है डेटा फील्ड और दूसरा होता है एड्रेस फील्ड। तो ये है आपका लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट भी बहुत किस्म का होगा, सिंगल, डबल, सर्कुलर, 3 किस्म का लिंक लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग लिंक लिस्ट को बाय द हेल्प ऑफ स्टैक भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। नेक्स्ट आता है ट्री। ट्री जो है बेसिकली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें ये जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारा जनरल ट्री ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये ट्री नीचे की तरफ बढ़ता है, ये ट्री नीचे की तरफ बढ़ता है। तो इसको हम लोग इस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये हो गया रूट, इसको रूट बोलते हैं, और इस सब हो जाएगा लीफ। ये नीचे की तरफ बढ़ेगा और ये जिगजैग में बढ़ता है। इसमें बहुत सारे ट्री का कंसेप्ट आएंगे, जैसे बाइनरी ट्री, हाई बैलेंस ट्री, एवियर ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है लास्ट केस, जो ग्राफ होता है। बेसिकली ये ग्राफ जो है ये लिया गया है आपका मतलब बहुत पहले पुरानी टाइम से, जब नेटवर्किंग भी नहीं था, जब हम लोग पूरा
डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस को जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग नेटवर्क का मदद लेते हैं, नेटवर्क की तरह जोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए हम रांची को जमशेदपुर से जोड़ेंगे, तो रांची को जमशेदपुर से अगर जोड़ते हैं तो रांची को जमशेदपुर से कैसे जोड़ेंगे, हम या तो रोडवे से जा सकते हैं या तो रेलवे से जा सकते हैं, उस हिसाब से हम नोड को जोड़ते हैं। तो ऐसा बहुत सारा नोड बनता है और हम उसको बोल सकते हैं वो ग्राफ कंसेप्ट है। तो ग्राफ कॉन्सेप्ट में बेसिकली दो चीज लिया जाता है, एक होता है वर्टिसेस और दूसरा होता है एजेस। तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का मदद लेते हैं और ये बेसिकली नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। इसमें बहुत सारे नेटवर्किंग का एल्गोरिथम्स भी सॉल्व हुए हैं। तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेशन क्लास। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।